हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लोग। आज हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस एक कॉमेडी सीरीज से जिसका नाम है भाभी जी घर पर हैं। आपने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी सीरीज है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, शी इज स्टैंडिंग राइट हियर। यह कितना अजीब संयोग है, वो यहीं पे खड़ी है। इस सेंटेंस का में कोइंसिडेंस का मतलब है संयोग या इत्तेफाक से। मतलब जब कोई चीज़ अचानक से हो गई हो जिसका उम्मीद ना हो तो उसे हम बोलते हैं संयोग, मतलब कोइंसिडेंस। वाई वर यू सो ईगर टू सी मी, तुम मुझे देखने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। यहाँ पे ईगर का मतलब है इच्छुक या उत्सुक होना किसी चीज़ के बारे में, तो उसे हम बोलते हैं ईगर। आई एम ईगर टू नो हिम, मैं उसे जानने के लिए उत्सुक हूँ, बहुत ही इच्छुक हूँ। डिड आई कमिट अ क्राइम, मतलब क्या मैंने कोई अपराध किया है। इस सेंटेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे ऐसा व्यवहार मिल रहा है जैसे कि उसने कोई गलती की हो, कोई क्राइम कमिट किया हो। तो क्राइम के साथ हमेशा कमिट लगता है, डू नहीं लगता है कि आई डू अ क्राइम। आई कमिटेड अ क्राइम, ये होगा। तो कमिट का मतलब क्या है, हैरान करना, और क्राइम का मतलब अपराध। इट जस्ट साउंड्स वियर्ड टू हियर यू से दैट, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। इस सेंटेंस में वियर्ड का मतलब है अजीब। यहाँ पर बोलने वाला कह रहा है कि सामने वाले की बात सुनकर उसे बहुत ही अजीब लग रहा है। आस्क योरसेल्फ व्हाई गॉड मेड यू सो ब्यूटीफुल, खुद से पूछो भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर क्यों बनाया। इस सेंटेंस में आस्क योरसेल्फ का मतलब है खुद से सवाल करो। यहाँ पर ये एक तरफ से तारीफ की जा रही है कि कोई इतना सुंदर क्यों है। आस्क योरसेल्फ व्हाई गॉड मेड यू सो ब्यूटीफुल, ये लाइन आप किसी लड़की के लिए यूज कर सकते हैं। आई कैन कीप लुकिंग एट यू फॉर एवर, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में फॉर एवर का मतलब है हमेशा के लिए। यहाँ पर बोलने वाला कहना चाहता है कि वह सामने वाले जो व्यक्ति है या लड़की है या लड़का है को देखते रहने से कभी नहीं थक सकता, वो जिंदगी भर उसे देख सकता है। आई कैन कीप लुकिंग एट यू फॉर एवर। अगेन ये लाइन आप किसी लड़की या लड़के के लिए यूज कर सकते हैं। डिड यू विन अ लॉटरी, वाई आर यू बीइंग सो जेनरस, क्या तुमने लॉटरी जीती है, तुम इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हो, तुम इतने उदार क्यों हो। इस सेंटेंस में जेनरस का मतलब है उदार, है ना। जब कोई व्यक्ति बहुत ही दयालु होता है, जब कोई पर्सन बहुत ही दयालु होता है, उदार होता है, तो इसे कहकर थोड़ा मजाक किया जा सकता है कि शायद उसने कोई लॉटरी जीत ली है। डिड यू विन अ लॉटरी, वाई आर यू सो बीइंग सो जेनरस, मतलब कि कोई अगर आपका फ्रेंड है आप पे बहुत खर्चा कर रहा है तो आप बोल सकते हैं डिड यू विन अ लॉटरी, वाई आर यू सो बीइंग जेनरस। आई हर्ड अ रूमर दैट यू स्टार्टेड अ लेडीज टेलरिंग बिजनेस, मैंने एक अफवाह सुनी है कि तुमने महिलाओं के कपड़े की सिलाई का काम शुरू किया है। इस सेंटेंस में रूमर का मतलब है अफवाह। जब कोई बात पक्की ना हो और सुनी सुनाई हो तो उसे हम अफवाह कहते हैं, मतलब रूमर कहते हैं। हाउ विल आई कम्युनिकेट विद यू, मैं तुम्हारे साथ बात कैसे करूँगा। इस सेंटेंस में कम्युनिकेट का मतलब है संपर्क करना या बात करना। यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपसे मेरी बात कैसे होगी, ये आप डेली यूज में यूज कर सकते हैं ये सेंटेंस। डिड यू हैव एनीथिंग टू से, क्या तुम्हें कुछ कहना है। इस सेंटेंस में एनीथिंग का मतलब है कुछ भी, तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या सामने वाले के पास कहने के लिए कुछ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी की गलती पकड़ ली और आपने उसको उसकी गलती बताई। अब आप उससे पूछेंगे क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस।